Hello everyone, this is Vandana. Welcome to my YouTube channel. आज हम फिर से माइक्रो टीचिंग की स्किल करेंगे, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। स्टार्टिंग में हमें डेट लिखना होता है, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं वो लिखना होता है, पीरियड कौन सा है, कितने ड्यूरेशन का स्किल है, किस सब्जेक्ट से लिया है, सब सब्जेक्ट क्या है और टॉपिक क्या है। देन जो भी स्किल पढ़ाते हैं उसके कंपोनेंट्स लिखते हैं। जैसे इसमें 8 कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन आस्किंग करनी होती है आगे। फर्स्ट कंपोनेंट है कि जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, मतलब वो बच्चों को पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट कहता है कि कोई भी जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब उससे बच्चे की कोई लर्निंग होनी चाहिए। देन जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सीक्वेंशियल होना चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करना चाहिए। नेक्स्ट होता है जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो बच्चों के कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब जितना बच्चों में IQ है, जितनी उनकी समझ है उसके अकॉर्डिंग पूछना चाहिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे बच्चे अटेंटिव रहें। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट मोटिवेट होना चाहिए उन क्वेश्चन से, ताकि वो आंसर दे सके और लर्निंग में इंटरेस्ट ले। टीचर भी एक्साइटेड होना चाहिए पढ़ाने के लिए और अटेंटिव होना चाहिए। ये यहाँ एक्टिविटी है, फेजेस ऑफ मून जैसे मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने बनाया है कि सन है, कैसे फिर न्यू मून डे होता है, फिर फेज चेंज होते हैं, फिर फुल मून डे होता है, फिर फेजेस चेंज होते हैं। जैसे ही हर लेसन प्लान में या कोई भी स्किल में एक्टिविटी बनानी होती है जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। कंपोनेंट्स के बाद हमें लिखना होता है प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चों को पहले से क्या पता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया स्टूडेंट्स को पहले से सोलर सिस्टम के बारे में पता है, उनको सन और मून के बारे में पता है, जब तो हम फेजेस पढ़ाएंगे उनको। टीचिंग एड्स में बताते हैं हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने चार्ट यहाँ शो किया है तो इसलिए मैंने लिखा है चार्ट शोइंग द फेजेस ऑफ मून। आप मॉडल से पढ़ा रहे हैं तो आप लिखेंगे मॉडल शोइंग द फेजेस ऑफ मून। देन उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टेबल। इसमें क्या होता है, पीपल टीचर एक्टिविटी जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी जो स्टूडेंट आंसर देते हैं, और ये कंपोनेंट्स जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं यहाँ लिखे हैं वो वाले जो फिल हो रहे हैं इन क्वेश्चन से उनके आगे लिखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, तो स्टूडेंट बताएंगे सन विद कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स। तो इस क्वेश्चन में 1, 3, 5, 6 ये कंपोनेंट्स फिल हो रहे हैं, तो मैंने इनके आगे इनकी नंबरिंग लिख दी है। ऐसे ही यहाँ पे हर बार क्वेश्चन पूछना है, स्टूडेंट आंसर देंगे, उनके कंपोनेंट्स लिखने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्लैनेट्स। स्टूडेंट विल से अ सेलेस्टियल बॉडी दैट इज़ मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड सन। देन उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट विल से अर्थ, देन कंपोनेंट्स। Next question, what is the natural satellite of the earth? Then student will say moon. यहाँ हम टॉपिक के और क्लोज आ गए हैं। देन क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ द शेप ऑफ मून ऑन ईद उल फित्र एंड गुरु नानक देव जयंती। तो स्टूडेंट्स बता देंगे कि क्रिसेंट एंड स्फेरिकल। देन हम उनसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फेजेस ऑफ मून, कि फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं। तो वो ये अच्छे से नहीं बता पाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस में हम कंपोनेंट्स लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का रिस्पॉन्स हमें मिलता नहीं है। तो अब उसके बाद जब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाता है फिर टीचर स्टेटमेंट देता है कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फेजेस ऑफ मून। उसके बाद हम पढ़ाने लगते हैं। तो अभी हम ये स्किल्स पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ स्किल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ाना होता है। जब हम लेसन प्लान पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम 2-3 स्किल कंबाइन करके पूरा लेसन प्लान पढ़ाते हैं, वो हम फर्दर वीडियोज़ में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।